बाइबल में लिखा है जब राजा अपनी रानी से कहता है वष्टी को कि आज तुझे मेरे लोगों के सामने नाच कर उनको प्रसन्न करना, लिखा रानी मना कर देती। राजा को गुस्सा आता है और वो रानी को छोड़ता है और बोलता है कि अब मेरे लिए, उसके लोग बोलते हैं कि नई रानी लाई जाए। और बाइबल में लिखा वो लोग एक कुंवारियों की झुंड को, यानी बहुत से लड़कियों को ढूंढते जो राजा के साथ फिट हो सके। और बाइबल में लिखा एस्तेर जो मोर्देकै के पास रहती थी, क्योंकि एस्तेर के अपने माता और पिता नहीं थे। और बाइबल में लिखा वो अपने कजन के साथ रहती थी, मोर्देकै के साथ रहती थी। और बाइबल में लिखा एस्तेर एक पवित्र औरत थी, एक पवित्र और कुंवारी लड़की थी जो अपने जो यहूदी थी और अपने कजन के साथ, अपने चाचा, अब ध्यान कौन कौन बाइबल पढ़ते हैं, लिखा वो अपने रिश्तेदार के पास रहती थी। आपको अब समझ आएगी, क्योंकि उसके माता और पिता नहीं थे। और बाइबल में लिखा वो कुंवारी लड़की थी, पवित्रता में रहने वाली लड़की थी। और बाइबल में लिखा जब राजा ने उसे अपने पास बुलाया और परमेश्वर ने उसके इंतजामों को किया, और बाइबल में लिखा वो रानी बनी और उसने अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए। आमीन। आज परमेश्वर अपने लोगों को जब ऊंचा करना चाहते हैं, वो काबिल नहीं निकलते, वो पवित्रताई में नहीं निकलते, वो उस काबिल नहीं लेते जिस काबिल को परमेश्वर ढूंढ रहा है अपने लोगों की जिंदगी में। बाइबल में लिखा अगर आप महान बनना चाहते हैं, पहली बात आपकी जिंदगी में पवित्रताई होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ एक संबंध होना चाहिए। और दूसरा, आप किसी न किसी व्यक्ति के जो परमेश्वर के अधीन रहता हो, आपको उसके अधीन रहना चाहिए। एस्तेर का सिर झुकता था मोर्देकै के सामने, और बाइबल में लिखा वो मोर्देकै के अधीन रहती थी। वो जानती थी मोर्देकै की बात को किस तरह से मानना है। और बाइबल में लिखा जब एस्तेर राजा के पास गई, मोर्देकै ने कुछ बातें उसे बताई कि राजा को ये बातें नहीं बतानी और ये बातें बतानी है, राजा के सामने इस तरह से जाना है और इस तरह से उसके साथ रहना है। और बाइबल में लिखा मोर्देकै की बात को एस्तेर बचपन से लेके अपनी जवानी के दिनों तक उसी तरह मानती थी जैसे वो शुरू से अंत तक। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक रानी ने गलती की और एस्तेर का नंबर आया। जब आप परमेश्वर में चलते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सब सुनना। ध्यान से सुनना। आप खाना कब खाते हैं? सुबह। आपको कैसे पता चलता है आपने खाना खाना है? भूख लगती है। भूख लगती है। कितनों को समझ आई? आपको कैसे पता चलता है आपको भूख लगी है? इसका कोई आंसर नहीं, आपको पता है बस आपको भूख लगी है। सब मेरी बात से सहमत है। आप सुबह उठते हैं, आप जा सकते हैं, कितनों को समझ आ रही? आप सुबह उठते हैं, आपको भूख लगी, आपको कैसे पता चला आपको भूख लगी? आप कहेंगे मैनू नहीं पता, पर मैंने पता है मैंने भूख लगी। कितनों को समझ आ रही? अब ये मेरे को नहीं पता मेरे को भूख, मैं कैसे बताऊं, पर मेरे को भूख लगी। आपकी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको भूख लगती है, आपका मीठा खाने का दिल करता है। अगर आपको शुगर नहीं है, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, इसका मतलब कि आप मीठा खाएं, आपको सुबह भूख लगती है। उसी तरह जो व्यक्ति पवित्रताई में, जो व्यक्ति प्रार्थना में, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसके हर वातावरण में, अपने दुखों में परमेश्वर के साथ वफादार है, आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बात करेगा और आपकी आत्मा आपको बताएगी कि भाई तेरा नंबर आने वाला है गवाही का, अपनी प्रार्थना को 3 घंटे से 4 घंटे कर दे। तेरा नंबर आने वाला है गवाही का, अपने बाइबल को 1 की बजाय 2 घंटे कर दे। तेरा नंबर आने वाला है गवाही का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू इस तरह से अपनी जिंदगी को चलाए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? आपका शरीर आपको बताता है आपको भूख लगी, लेकिन आप जानते नहीं कि आप उसे कैसे बयान करें। उसी तरह आत्मा आपसे बात करेगा कि आपके आत्मिक जीवन में आपको क्या क्या चाहिए परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आमीन। जिस तरह आपका शरीर आपसे बात करता है कि तुझे भूख लगी है, मीठा खाने को दिल करता है, प्यास लगी है, पानी पीने को दिल करता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी है,
परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा से बात करते हैं और उस व्यक्ति की आत्मा उस अपने आप से बात करते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी उस मंजिल की ओर दौड़ा चला जाता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बचपन से तैयार किए हैं। आमीन। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी चंगाई की ओर बढ़ा चला जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी आशीष की ओर बढ़ा चला जाता है। एस्तर को ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे माता पिता नहीं है, वो निराश रह सकती थी कि बाकी लड़कियों के माता पिता हैं लेकिन मेरे माता पिता नहीं हैं, बाकी लड़कियां अमीर हैं लेकिन मैं अमीर नहीं हूं, मैं अपने रिश्तेदार के घर में रहती हूं, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन बाइबल में लिखा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखती थी। जब आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर है, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, जब आपने फैसला कर लिया पवित्रता में जीने का, मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे एक ऐसी फोर्स आपका पीछा करेगी जो आपको धकेल देगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको परमेश्वर के परियोजनाओं की तरफ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप देखेंगे परियोजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही आज? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही आज? आपको भूख लगती है लेकिन आप जानते नहीं, आपको कैसे पता कि आपको भूख लगी? बस आपको लगी है, आपको ये पता है। उसी तरह से आत्मा आपकी अगुवाई करता है। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, एक फोर्स आपका पीछा करेगी। आप ये प्रैक्टिकल बातें हैं, नए लोगों को समझ नहीं आएंगी आज। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकली आपको समझ आएंगे। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ है, आपको कैसा भी महसूस हो, आपका वातावरण कैसा भी हो, मुश्किलें कैसी भी हो, बाइबल में लिखा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे, वो रोगी पे हाथ रखेंगे और रोगी चंगे होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो जाएंगी, वो सांपों को पकड़ लेंगे। लेकिन कौन से लोग हैं जो विश्वास करते हैं? वो लोग नहीं विश्वास करते जो चर्च में आते हैं, वो लोग विश्वासी नहीं है जो बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग विश्वासी नहीं जो प्रेयर करते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन विश्वासी है। वो लोग विश्वासी हैं जो दुखों के बावजूद भी चर्च में आ रहे हैं, वो लोग विश्वासी हैं दुखों के बावजूद भी प्रेयर कर रहे हैं, वो लोग विश्वासी दुखों के बावजूद बाइबल पढ़ रहे हैं, दुखों के बावजूद परमेश्वर के साथ बने और खड़े हैं। आप एक दिन लगने चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक दिन आप दवाई के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि आपका शरीर आपको बोलता तेरे को भूख लगी, तेरे को प्यास लगी, मीठा खाने का दिल कर रहे हैं। उसी तरह से आपका अपना आत्मा बताते हैं कि तुझे क्या करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हैं, अगर आप रोज वचन सुनते हैं, अगर आप रोज प्रेयर करते हैं, अगर आप पवित्र टाइम में आप रोज उपवास रखते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं जब प्रचार करने जाना होता है, कुछ लोग उपवास रखते हैं जब उन्होंने बड़े काम करने होते हैं, या पंचर हो जाते हैं जब शैतान पंचर कर देता है उन्हें, जब पंचर करते हैं, जब किडनी खराब हो जाए तो 40 रोजे, जब डॉक्टर ने कहा हार्ट में प्रॉब्लम है 40 रोजे, डॉक्टर ने कहा लीवर में प्रॉब्लम होगी 40 रोजे। पहले 40 रोजे क्यों नहीं रखे? पहले प्रार्थना क्यों नहीं की? पहले बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? परमेश्वर को जादू टोनों की तरह इस्तेमाल मत करो, उसे एक शक्ति की तरह इस्तेमाल मत करो, उससे अपने संबंध को बनाओ, अपने रिलेशन को मजबूत करो। आमीन। तब प्रार्थना करनी शुरू मत करो जब शैतान ने अटैक कर दिए हैं, पहले से प्रार्थना करनी शुरू करो, पहले से अलर्ट रहो। आपका शरीर आपको बताता है आपको भूख लगी है। कैसे? आपके पास कोई जवाब नहीं और मेरे पास कोई जवाब नहीं। आप कैसे बयान कर सकते हैं आपको भूख लगी है? क्या सबूत है आपको भूख लगी? आपको पता है बस आपको भूख लगी। उसी तरह आत्मिक जीवन में आपको पता है बस परमेश्वर ने आपसे बात की है, लेकिन आप बता नहीं सकते अब कैसे। आपको पता है कोई चंगा हो रहा है, आप बता नहीं सकते कैसे। अब जैसे ही मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, कोई रोगी है जो लीवर का वो चंगा हो रहा है पीछे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन कैसे ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये तब होता है जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति करने का मतलब ये नहीं कि आप चर्च में बैठे 2 घंटे तो संगति हो गई। संगति करने का मतलब जब चर्च में 2 घंटे बैठ के आप वापिस आए तो रोज घर में परमेश्वर के साथ बैठे, आप रोज उससे संगति करें।
अगर आपकी संगति परमेश्वर के साथ है तो पाप करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संगति आपके साथ है। जुए अड्डे पे जाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, शराब पीने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमेश्वर की संगति में वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और अगर मैं उसकी संगति में हूं तो किस हाथों से पाप करूं, किस कान से गंदी बातें सुनूं और किन आंखों से गंदा देखूं। हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं, महीने में 30-31 दिन मिलते हैं, साल में 365 दिन मिलते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति महान है, कोई नहीं महान, कोई बहुत ऊंचा है, कोई ऊंचा नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर हर एक को मौका देते हैं, लेकिन कोई उस मौके का फायदा उठाता है और कोई नहीं। कोई एस्तर की तरह रानी बन जाता है, और दूसरी यहूदी लड़कियां भी थी जो अभी भी वही पोजीशन पे थी, चाहती थी रानी बनना, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी रानी नहीं बना सकता। आज प्रभु भोज लेने के बाद जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आज प्रभु भोज लेने के बाद अगर आप फैसला कर लें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी आज से पवित्रताई में होगी और मेरी जिंदगी में कोई भी दुख हो लेकिन मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको फायदा करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते। आज जब यहां से आप वापस आएंगे, एक एक्स्ट्रा फोर्स आपके साथ होगी। आप नहीं जानते हुए कौन सी, आप बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप महसूस करेंगे एक फोर्स जो आपको अपनी डेस्टिनी की ओर, एक ताकत जो आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जा रही है, और वो ताकत परमेश्वर की आत्मा की ओर की होगी, यीशु मसीह के नाम में। आप महसूस करेंगे इस बात को कि कोई फोर्स है जो आपको लेके जा रही है, कोई ताकत है जो आपका पीछा कर रही है और आपको धक्का लगा रही है कि आप उस चीजों की ओर बढ़ सकें जिनको परमेश्वर ने करने के लिए आपके लिए तैयार किया है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। मान लो आपका दिल नहीं कर रहा, या आपने फैसला कर लिया कि आप नहीं जाएंगे इस ओर, एक फोर्स आपको लेके जाएगी आपकी मंजिल की ओर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं आज? लेकिन मायने ये रखते हैं आपके संबंध कैसे हैं परमेश्वर के साथ, मायने ये रखते हैं आप आत्मिक जीवन को कितना सीरियसली लेते हैं। एक बात को याद रखो, परमेश्वर शुरू से लंगड़े चलाने की सामर्थ्य नहीं देगा, वो शुरू से बड़ी बड़ी आशीष नहीं देगा, वो आपको थोड़ा देगा और थोड़े में आपकी वफादारी को देखेगा। जब परमेश्वर ने मुझे थोड़ा दिया था, परमेश्वर ने मेरी वफादारी को चेक किया, और वफादारी को चेक करने के बाद परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया और ज्यादा देता गया। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा लेके वफादार नहीं और चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा मिल सके। बाइबल में लिखा मूर्ख मत बनो, लिखा मूर्ख पुत्र से पिता उदास रहते हैं, उसकी जननी को शोक होता है हमेशा। मूर्ख पुत्र और मूर्ख बेटियां मत बनो, लेकिन वो बनो जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आमीन। जब आप प्रभु भोज लेंगे, वो परमेश्वर का ब्लड है, परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर का शरीर है, जो हम कहते हैं ब्रेड नहीं, ये रोटी नहीं है, परमेश्वर की वो बॉडी है जो हमारे लिए तोड़ी गई, ये वो खून है जो हमारे लिए बहाया गया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था कि एक मेमना लेना, उसे खाना, फुर्ती से खाना, लाठी लिए खाना, तैयार लिए खाना, कपड़े पहने, कमर बांधे खाना, इसका मतलब यह था जब तुम वो मेमना खाओगे, मैं तुम्हें इतना समय भी नहीं दूंगा कि तुम तैयार हो सको, और मैं तुम्हारे मिस्र से, गुलामी से, पाप से, मैं उस बीमारी से तुम्हें आजाद कर दूंगा सदा के लिए। आज होती नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कैसे आपको पता चलता है कि आपने, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आपकी आत्मा आपको बताती है। 2005 में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था, मेरी आत्मा से, और मेरी आत्मा मुझको बताती थी कि टीवी बंद कर, परमेश्वर को ज्यादा समय दे। मेरी आत्मा मुझसे बात करती थी कि ये काम तुझे बढ़ाना है, तुझे प्रेयर 25 मिनट की बजाय 45 मिनट करनी है, अब 45 मिनट की बजाय 1.25 घंटा करनी है, 1.25 घंटा की बजाय अब 6 घंटे करनी है। और धीरे 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 परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा से बात करता गया, और मैं जानता हूं उसी की वजह से आज मैं यहां पे हूं। आमीन। लेकिन लोगों से क्यों परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता? क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड है परमेश्वर से। एक परमेश्वर के दास ने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा 2 देश थे,
जो आपस में लड़ रहे थे। एक की वर्दी लाल थी, लाल पैंट लाल शर्ट, दूसरे की वर्दी नीली थी, नीली पैंट नीली शर्ट। सबको समझ आ गया? लिखा दो देश, उसने कहा दो देश आपस में लड़ रहे थे, एक की वर्दी लाल थी और एक की वर्दी नीली, और एक व्यक्ति था जो दोनों से प्रेम करता था। कहता मैं किसी साइड पे नहीं जा सकता, मैं दोनों से प्रेम करता हूं। उसने लाल शर्ट पहन ली, नीली पैंट पहन ली। कितनों को समझ आई? जब लाल शर्ट और नीली पैंट पहन के वो गया, दोनों ओर से हमला हुआ। कहते तीसरी पार्टी आ गई, उसको खत्म कर दो। कितनों को समझ आ रही? वो तीसरी पार्टी उसी वक्त उसने मार दिया और खत्म कर दिया। आप कभी दो साइड पे नहीं हो सकते हैं। एस्तर एक ही जन के अधीन थी जिसका नाम मोर्दके था। आमीन। जब मैं परमेश्वर में था, मैंने कभी 10 पास्टर से अपने सिर को हटा के कभी प्रेयर नहीं करवाई। ये मेरी उन्नति का राज है। मुझे पता चले बेनी हिंज जी आए, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हर पास्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जब आप एक से ज्यादा की बातों को सुनेंगे आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बातें मैं ज्यादा बताता नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मुझे गैदरिंग से नहीं, मुझे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम है। आमीन। ना मैं पेंटिकोस्टल हूं, ना मैं कैथोलिक हूं, ना मैं सीएनआई हूं। मैं सिर्फ वो जन हूं जो बाइबल पे बिलीव करते हैं, जो बताना चाहता है कि परमेश्वर कैसे हैं और उसका मन और उसका दिमाग क्या है। आमीन। इसीलिए मेरे जीवन में एक समय में एक से ज्यादा कोई नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूं ये कंफ्यूजन है। हम चाहते हैं हम नीली कमीज पहन ले, लाल पैंट पहन ले, चलो दोनों आशीष से मिलेंगे, और दोनों ने खत्म कर देना। ये तीसरी पार्टी खत्म करो इस। ये गहरी बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं मैं बंदगी में नहीं मैं बंदगी में जाता था, मुझे पता चले पास्टर कोई आए बड़े पास्टर, चलो मैं कहना चलो, लेकिन बात करो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आपको अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखना है। मैं जानता हूं परमेश्वर जब आपकी अगुवाई करते हैं वो आपकी अजीम वृद्धि करते हैं। बाइबल में लिखा, अगर आप महान बनना चाहते हैं आपका सिर किसी के सामने झुका होना चाहिए जो परमेश्वर के अधीन रहता हो। और यही वजह है परमेश्वर बहुत से लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा जन नहीं है जो आपको प्रोफेटिकली बता सके आपने क्या करना है, आप बड़ी बड़ी जगहों पे कभी नहीं पहुंच सकते। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? आज परमेश्वर पे भरोसा रखो। अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आपने फैसला कर लिया है परमेश्वर के साथ वफादार रहने का, उसके साथ खड़े रहने का। एस्तर नहीं जानती उसका समय आने वाला है, लेकिन बाइबल में लिखा उसका समय आने वाला था। वश्ती रानी ने गलती की और एस्तर का समय आया। यह परमेश्वर की योजना थी। यूसुफ को दर्शन आया कि परमेश्वर उसे बड़ा करने वाले हैं, ऊंचा करने वाले हैं, और बाइबल में लिखा वो गड्ढे में गिरा। क्या गड्ढे में यूसुफ जानबूझ के गिरा? नो। एक फोर्स ने उसका पीछा किया। जब उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, वो फोर्स उसे गड्ढे में ले गई। चाहे उसे लगे ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वही ताकत उसे मिस्र में, जहां जहां वो गया, पोटीफर के घर में नौकरी की, वो सारा काम एक ताकत का था, एक फोर्स का था जो परमेश्वर की ओर से उसके पीछे थी। और शैतान जानता था इस बात को कि यूसुफ के पीछे एक ऐसी फोर्स है कि अगर यूसुफ के पीछे से ये फोर्स हटाई नहीं गई तो यूसुफ उस जगह पहुंच जाएगा जिस जगह परमेश्वर ने इसे लेके जाने का वायदा किया है। कितनों को समझ आई मेरी बात? अब जब परमेश्वर लेके जाते हैं आपको समझ नहीं आएगी कभी भी कि क्या ये परमेश्वर की ओर से, क्या गड्ढा परमेश्वर की ओर से। अब कैसे पता चलेगा यूसुफ जब गड्ढे में गिरा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? आपको एक ही बात बताएगी कि आपकी बीमारी या आपका ट्रबल या आपकी गरीबी प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर तो वो पाप में गिरने के कारण आई है तो शैतान की ओर से है, अगर पवित्रताई में रहने के कारण आई है तो कांग्रेचुलेशंस। अब
अब यूसुफ ने जानता था कि एक फोर्स उसका पीछा कर रही है, वही फोर्स उसके भाइयों के द्वारा उसको गड्ढे में धक्का दे रही। वो निराश है, बिक गया, वो निराश है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो एक फोर्स है उसके पीछे जो उसकी मंजिल की ओर उसको धक्के के साथ लेके जा रही। और शैतान जानता था कि परमेश्वर की ताकत इसके पीछे है। यूसुफ अगर चाहे चाहे ना चाहे, अगर ये पवित्रताई पे रहा तो यहां वहां पहुंचने वाला है। और उसने पोतीफर की पत्नी को इस्तेमाल किया और कहा आज मेरे साथ सो जा। वो जानती थी यूसुफ जरूरत में है, इसका अपना यहां कोई नहीं है, मेरे साथ सो जा, क्योंकि शैतान जानता था कि वो फोर्स जो इसके पीछे इसको धक्के के साथ राजा बनाने की और प्रधानमंत्री बनाने की ओर लेके जा रही है, ये खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन ये पोतीफर की पत्नी के साथ सोएगा। वो जानता है इस बात को, इसीलिए शैतान सबसे पहले एक व्यक्ति के जीवन में पाप करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान अनदेखी ताकत को जानता है जो आपके पीछे आपको फोर्स कर रही है उस मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। चाहे वो गड्ढा दुखी रहने वाला था, सुखी रहने वाला था, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं वो परमेश्वर की ओर से था और वो परमेश्वर की ताकत उसकी अगुवाई कर रही थी। और धीरे 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 जब शैतान ने देखा कि ये वहां जा रहा है जहां मैं कभी नहीं चाहता ये जाए, ये वहां पहुंच जाएगा जहां मैं कभी नहीं चाहता ये जाए, और बाइबल में लिखा पोतीफर की पत्नी को उसने इस्तेमाल किया और कहा यूसुफ तू सुंदर है, तू स्मार्ट है, चल मेरे साथ सो। और बाइबल में लिखा यूसुफ ने मना कर दिया निराश रहने के बावजूद भी। आज लोग जब निराशा में जाते हैं, जब परमेश्वर वीजा नहीं देता, सबसे पहले उनको बियर बार की याद आती है, सबसे पहले गर्लफ्रेंड की याद आती है। क्यों? उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं पाप में जाऊंगा तो परमेश्वर ने मेरा काम नहीं किया। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया परमेश्वर में चलने का, अगर आप जानते कि वो ताकत आपके पीछे है, वो ताकत आपको लेके जा रही है, उसमें गड्ढा आए, उसमें नौकरी आए, उसमें कुछ भी आए, लेकिन आप उस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, अब बड़ी ऊंची जगह में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको समझने की जरूरत है परमेश्वर के काम करने के तरीके को। बाइबल में लिखा है यूसुफ जाता गया और बढ़ता गया। वो जानता था कि एक ताकत उसका पीछा कर रही है, एक ताकत उसको फोर्स कर रही है, वो चाहे या ना चाहे। मेरी जिंदगी में मैं जहां पहुंचा हूं, मैं अपनी ताकत के साथ नहीं पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी में कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो मेरा फैसला नहीं था, बल्कि परमेश्वर का फैसला था मेरी जिंदगी में। और जब परमेश्वर फैसला ले, आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर फैसला ले, मैंने कहा ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग निराश हो गए तब जब परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं आता, जब वही ताकत उनको गड्ढे में लेके जाती है। उन्हें लगता है मैं तो परमेश्वर में पूरा हूं, मैं तो दशवंत भी देता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों है? भाई वो एक हिस्सा है आपको महान बनाने के लिए, वो तैयारी है परमेश्वर की। ऐसे कभी महान ना बनती अगर वो मोर्दे के अधीन ना होती, और मैं कभी यहां ना होता अगर मेरे आत्मिक पिता का हाथ मेरे सिर पे ना होता। मेरी लाइफ के मेजर डिसीजन, मेरी लाइफ के बड़े डिसीजन जिनके कारण आज मैं जो हूं वो हूं, वो उनकी प्रार्थना, उनकी गाइडेंस का नतीजा है। परमेश्वर की तारीफ करो सब जन अपने आंखों को बंद, अपने हाथों को उठाओ और सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स करो 2 मिनट के लिए।